हाँ विद्यार्थियों, देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है ये पढ़ के देखेंगे। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर है, ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने तट पर किसी बिंदु से टावर के शिखर का न्यूनतम कोण 60 अंश है और इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर बिंदु से टावर के शिखर का न्यूनतम कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई बताओ, नहर की चौड़ाई बताओ। देखो हम बताएं ये क्या है। ये आपकी एक नहर है, ये देखना, ये आपकी एक नहर है, ये नहर है और इस नहर पर नहर की चौड़ाई है। नहर ऐसे नहीं जा रही है, ये ऐसी वो है, नहर है ये वाली, ऐसी नहर। ये मान के चलो नहर हमारी ऐसे चल रही है, ये नहर है, ये चौड़ी। यहाँ पे पानी बह रहा है इस साइड में, ऐसे ही पानी बह रहा है और इतनी चौड़ी ये नहर है, ये वाली ये एक टावर हमारा यहाँ खड़ा हुआ है इस जगह। एक टावर ये खड़ा हुआ है, ये टावर ये रहा। टावर आप बड़ा मान लो, ये बड़ा मान लो। ये टावर ये खड़ा हुआ है 90 अंश पर। ये टावर ये खड़ा हुआ है, ये रहा, देखो ये। और वो ये कह रहा है कि नहर के दूसरे तट पर ये दूसरा तट है और ये एक अलग तट है, ये वाला। इस पर ये टावर खड़ा हुआ है, ये तट अलग है, ये तट अलग है। यहाँ से हमारा उन्नयन कोण बनना है। ये पूरी नहर है, एक ये तट माने किनारा, एक तट किनारा, इसमें पानी भरा हुआ है इस पूरे में ये। तो आपका एक यहाँ पर ये कोई टीवी टावर है, ये खड़ा हुआ है टीवी टावर, ये रहा ये। तो इस तट पर यहाँ से उन्नयन कोण ये देखते हैं, ये बताते हैं। अब यहाँ से ये हटाते हैं हम, ये वाला। यहाँ देखते हैं आपका ये टीवी टावर है। टीवी टावर का मतलब है कि एक टावर है और यहाँ पे एंटीना लगा है, यहाँ पे एंटीना। तो ये पूरा टीवी टावर है, ऐसे बोलेंगे टीवी टावर। टीवी टावर है ये। और टीवी टावर हमारा है ए बी। ये नहर हमारी ये रही, ये चौड़ी है नहर, ऐसे जा रही है नहर। यहाँ पे नहर के दूसरे तट पर ये दूसरा तट है। नहर आपकी इतनी चौड़ी मान लो, ये इतनी चौड़ी मान लो, ये रही नहर, ये चौड़ाई है ये नहर की। ये नहर जा रही है, ये देखो सीधी नहर जा रही है, इसमें पानी चल रहा है ये। यहाँ पे एक आपका वो खड़ा है टीवी टावर, इस जगह पर टीवी टावर खड़ा है और दूसरे तट पर यहाँ से बिंदु है। यहाँ से ये शिखर का उन्नयन कोण देखते हैं तो कैसा होता है, देखो। तो यहाँ पर नहर के टीवी टावर है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये खड़ा है और टावर के ठीक सामने तट पर, ठीक सामना तट ये रहा दूसरा, कि किसी बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो यहाँ से आप मिला दो, ये इसको मिला दो इस शिखर को। ये टीवी का ये शिखर है, टीवी टावर का शिखर है। शिखर माने होती है चोटी है। यहाँ से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण हमारा है यहाँ से 60 अंश, ये रहा 60 अंश। और अब वो कह रहा है इसी तट से, इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी पर स्थित एक टावर के शिखर, स्थित बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30। आप जैसे जैसे इधर पीछे को जाएंगे उन्नयन कोण बढ़ता चला जाएगा। और इसी बिंदु से 20 मीटर दूर इस साइड में, 20 मीटर दूर यहाँ पे आ गए। ये है आपका 20 मीटर दूर। 20 मीटर दूर से यहाँ से किसी बिंदु से शिखर का जब देखा जाता है, शिखर का कोण, उन्नयन कोण हमारा 30 अंश है। ये हमारा सीधी रेखा जा रही है शिखर के लिए, ये उन्नयन कोण 30 अंश है, 30 अंश। तो नहर की चौड़ाई बताओ और टावर की ये ऊंचाई बताओ। माना टावर की ऊंचाई h है, ये टावर की हमने ऊंचाई मान ली h मीटर और नहर की चौड़ाई हमने कुछ मान ली x मीटर, ये मान ली। नंबरिंग ABC तो है यहाँ पे C, यहाँ पे नंबर D और डाल दो। ये नहर है, ये नहर के इस सिरे से हमारा एक टीवी टावर खड़ा है और नहर ये चौड़ी है इतनी बड़ी। यहाँ के दूसरे तट से हम देखते हैं तो टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और हम यहाँ से 20 मीटर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर पीछे की ओर चलते हैं। तो इस बिंदु से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। जितना तुम दूर चले जाओगे वहाँ कोण ये 60 है, फिर 30 ऐसा छोटा होता चला जाएगा। और अगर कोण बढ़ जाता तो हम टीवी टावर के इधर आते, लेकिन इधर नहीं आ पाते। ये नहर है, नहर में फिर गिर जाते, डूब जाते, तो अंदर नहीं पहुँच पाते। तो इसके पीछे हटना पड़ेगा आपको, इस ज़मीन पे चलना पड़ेगा। नहर तो यहाँ पानी भरा हुआ है, ये नहर चल रही है।
अब हम क्या करेंगे, ये आपके दो समकोण त्रिभुज बन गए। माना टावर की ऊंचाई h और नहर की चौड़ाई x है। इस त्रिभुज के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। जब tan 60 लेंगे तो लंब बट्टे आधार कर देंगे। और ये त्रिभुज एक बड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये वाला ABD दिखाई दे रहा है पूरा ABD, ये उसका tan 30 है। tan 30 बराबर लंब बट्टे आधार ये फुल हो जाएगा। ये दूरी आपकी 20 मीटर है, ये वाली, ये दूरी 20, ये x है तो पूरा आधार x + 20 हो जाएगा। लंब तो एक ही रहेगा, इस त्रिभुज के ABD ये भी लंब ये, और इस वाले त्रिभुज के लिए लंब ये, लेकिन इनका आधार बदल जाएगा। इस वाले त्रिभुज का ये आधार ये हो जाएगा और बड़े वाले त्रिभुज का आधार ये बड़ा हो जाएगा। जब आधार ये छोटा लेंगे तो x हो जाएगा। इस त्रिभुज का जब आधार बड़ा लेंगे तो x + 20 हो जाएगा। और ऊंचाई दोनों की, लंब दोनों के लिए समान है। तो ये मान लेंगे, माना टावर की ऊंचाई h है, लिखेंगे यहाँ माना टावर की ऊंचाई इक्वल h मीटर, और नहर की ये चौड़ाई हमने मान ली, ये नहर की चौड़ाई x, माना नहर की चौड़ाई इक्वल है x मीटर, ये मान ली। बस आपको ये एक त्रिभुज लेना है, एक ये त्रिभुज लेना है, तुरंत उत्तर x h का निकाल देना है। और लेकिन ये आधार पूरा कितना होगा, ये dv, लंब तो हमारा ये भी h है, ये BC का मान हमारा x है, BC का मान x मीटर है, और CD का मान हमारा 20 मीटर है, CD इक्वल 20 मीटर। तो हमारा आधार पूरा हो जाएगा dv बराबर x + 20, dv बराबर आधार हो जाएगा x + 20 मीटर। ये वैसे ही लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगने लगे क्वेश्चन, और कोई बात नहीं है। अब दो समकोण त्रिभुज लिए जाएंगे, लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ABC में tan इसलिए लगेगा, लंब और आधार का चक्कर चल रहा है, लंब और आधार माने खड़ी पड़ी का चक्कर है। अगर खड़ी और पड़ी का चक्कर लगे तो tan लगा देते हैं। tan 60 बराबर खड़ी बट्टे पड़ी, लंब बट्टे आधार, तो लगाएंगे tan 60 इक्वल खड़ी बट्टे पड़ी माने लंब बट्टे आधार। tan 60 का मान याद कर लो √3 होता है, लंब का मान हमारा h है और आधार का मान हमारा x है। तिरछा गुणा कर दो यहाँ से, इधर h का यहाँ मान के कर लो, यहाँ h 1 का यहाँ कर दो h का 1 में कर दो, और इसका यहाँ कर दो x√3। ये समीकरण 1 आ गया। यहाँ चाहे x का मान निकाल लो या h का मान निकाल लो, कोई परेशानी नहीं है। अब दूसरा समकोण त्रिभुज बड़ा ले लो, समकोण त्रिभुज ABD में tan 30 बराबर लंब बट्टे आधार, tan 30 इक्वल लंब बट्टे आधार। tan 30 का मान 1/√3 होता है। लंब का मान हमारा कितना दिया है, लंब का मान h माने खड़ी बट्टे पड़ी, h बट्टे आधार फुल है x + 20, लिख देंगे x + 20। फिर तिरछा गुणा कर दो ऐसा, इसका यहाँ गुणा कर दो √3h बराबर 1 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई इसे कैंची का गुणा कहते हैं, x + 20। ये समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो, 2 में रखने पर 2 पहले लिख लो क्या है, ये रहा 2, √3h इक्वल x + 20, और h का मान ये पूरा रखेंगे x√3 यहाँ रख देंगे इस जगह। √3 तो पहले से चल रहा है ये वाला, और h का मान x√3 रख देंगे यहाँ पर, x√3 इक्वल वहाँ कितना चल रहा है x + 20 √3 का √3 में गुणा करूँगा √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा 3x, और इक्वल यहाँ x + 20, और इस x को इधर लाते हैं, 3x के पास x को लाएंगे तो वहाँ घट जाएगा, ये 2x रह जाएगा, वहाँ 10 रह जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे, 10 नहीं यहाँ तो अभी 20 है। ये 2x में से 3x में से x घटेगा 2x, और ये 20 चल रहा है, 2 का भाग दे देंगे तो 20 के नीचे 2 का भाग लगेगा, ये आपका आ जाएगा 10 मीटर। ये सड़क की चौड़ाई हमारी कितनी हो गई, 10 मीटर। ऊंचाई और निकालनी है ये वाली, बस ये क्या लिखेंगे, ये मान समीकरण 1 में रखने पर
1 में रखने पर क्या है, एक पहले देख लेंगे रखने पर। एक हमारा क्या है, ये लिखा हुआ है h इक्वल x√3 लिख देंगे, रखने पर लिख दिया। h इक्वल हमारा x√3, x की वैल्यू हम पूरी ये 10 लगा देंगे यहाँ, h इक्वल 10√3 लिख देंगे मीटर। दोनों चीज़ निकल आई। नहर की चौड़ाई भी आ गई 10 मीटर और टावर की ऊंचाई भी आ गई 10√3। टावर की ऊंचाई हमने मानी थी h और नहर की चौड़ाई मानी थी x। ये सब कुछ भी लिखा हुआ है, बाद में लिख देंगे। अतः लास्ट में लाइन लिखी जाती, इसका भी आपको आधा नंबर मिल जाता है। अतः पहले पूछिए उसने टावर की ऊंचाई, ये पूछिए टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बाद में पूछिए। तो टावर की ऊंचाई के बारे में लिखेंगे। अतः टावर की ऊंचाई बराबर ये है आपकी h, कितनी निकली थी 10√3 मीटर, एक आंसर आ चुका है। और हम नहर की चौड़ाई x मानी थी तथा नहर की चौड़ाई इक्वल इसे x माना था आपने, वो निकली है 10 मीटर। बस आपके ये दोनों आंसर इकट्ठे करके लिख दिए जाएंगे, ये लिख देंगे। ये आंसर हो गया, ये रहा आंसर। नहर की चौड़ाई भी पता लग गई और टावर की ऊंचाई भी पता लग गई। टावर हमारा ये था और नहर हमारी इतनी चौड़ी थी, ये आपको पता लग गया। इस प्रकार से आप इसे हल करो और 2 बार इसे समझो, बहुत ही सिंपल है और अच्छे ये क्वेश्चनों में से चल रहा है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको करो। ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइम में बड़े में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन सीख लो। इसको सीखने में क्या परेशानी है, बस थोड़ा सा 2 त्रिभुज लेने पड़ते हैं, चित्र को समझ लो कि। और इसको आप लाइक और कर देना। लाइक ना करने की वजह से हमने वीडियो बनाना बंद कर दिया था, आप लोग देखते नहीं हो। और परीक्षा तो होगी आपकी, 10th की भी होगी बोर्ड परीक्षा और इंटर की भी होगी, प्री बोर्ड भी होंगे। तो ये आप तैयार करो अच्छी तरह से और कार्य करिए। कोई गणित में कोई ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा कुछ नहीं होता है और आप जो समझेंगे माइंड का विकास होगा। आप कठिन से कठिन क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं, ये देख लीजिए आप। ओके।